नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स। आज मैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाला हूं जो पिछले डिफरेंट टाइप के जेई के एग्जाम होते हैं और एई के एग्जाम होते हैं उनमें ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और साथ साथ में मैं थ्योरी भी समझाऊंगा जिससे आपके इसी तरह के और भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी कवर हो सके। आपको सिर्फ वीडियो ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, जो भी मैं समझाऊं वह भी सुनना है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट विच इज गिवन बाय। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर जो एनर्जी है वह हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। किसने बताया है? ये चार ऑप्शन दिए। इस क्वेश्चन के सबसे पहले समझेंगे आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि मैंने मान लिया ये क्या है, ऐसा एक सिस्टम है, ये क्या है, एक सिस्टम है। उसके अंदर बोल रहा है क्या, इसके अंदर क्या है, एनर्जी है। अब इसको आइसोलेटेड कैसे बनाते हैं, हमने बाहर से क्या करते हैं, फिक्स कर दिया। ऐसा कैसा कर दिया, इसे बोलते हैं फिक्स करना। ऐसा फिक्स कर दिया है, मतलब फिक्स करने का मतलब है बाहर का जो हमारा एनवायरमेंट है, जो भी एनर्जी है बाहर की, वह अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही। ना ही हमारा मास सिस्टम के अंदर जा सकता है, ना ही सिस्टम से बाहर आ सकता है। इस तरह ना एनर्जी बाहर से अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती, ना अंदर की बाहर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती। इसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और इसमें जो क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो एनर्जी है सिस्टम के अंदर, अगर सिस्टम को हम आइसोलेटेड बना देते हैं वह हमेशा कांस्टेंट रहती है। किसने बताया था? यह बताया था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसने बोला था ऐसा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्हीं ने इसको समझाया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा अ सीरीज, लिखा क्या, लिखा अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन, मतलब स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। और कह रहा है विच टेक प्लेस इन अ सर्टेन ऑर्डर, इन कैसा सर्टेन ऑर्डर, मतलब एक क्रम में हो रहा है। और आगे लिख रहा है रिस्टोर द इनिशियल कंडीशन एट द एंड इन विच, मतलब एक कोई सिस्टम है, ऐसे यहां समझाने की कोशिश करता हूं मैं थोड़ा सा नीचे। एक कोई सिस्टम है, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, मतलब ऐसे यहाँ से कोई काम स्टार्ट हो रहा है तो धीमे धीमे ऐसा गया, यहाँ तक आया, मतलब ऐसा गया। यहाँ मैंने मान लिया 1 पोजिशन है, यहाँ पर 2 मान लिया, यहाँ पर 3 मान लिया, और फिर से यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पहुंचा और फिर जाके यहीं मिल गया। मतलब यहाँ पर कितनी हो गई, 3 के बाद यहाँ 4 हो गई और फिर 1 पे जाकर ही मिल गया। मतलब एक साइकिल 1 से स्टार्ट हुई, 1 पे, और 1 पे ही जाके एंड हुआ। इस तरह की साइकिल को कौन सी साइकिल बोली जाता है? तो इस तरह की साइकिल को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह दोनों क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ हीट एंड वर्क आर। क्वेश्चन पूछा हीट एंड वर्क क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, या पॉइंट फंक्शन है, या पाथ फंक्शन। तो सबसे पहले हम बता दें हीट वर्क कहीं भी लिखा आता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज तो नहीं है, मतलब सिस्टम की प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं आता कौन सा, हीट एंड वर्क। तो इतना तो आप याद कर लें। अब ये पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपने सुना भी होगा पॉइंट फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट मतलब पॉइंट, मतलब कैसे हम एक साइकिल समझाते थोड़ा सा कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक साइकिल है, जैसे ये दिख रहा है, ये साइकिल हो गई, ठीक है, ऐसी चली, यहाँ आई, फिर यहाँ से बंद हो गई, ठीक है, इसको हमने 1 मान लिया, यहाँ से हो गया, इसको 2 मान लिया, और इसको ये ऐसी चल रही। अब समझना, जैसे कोई वैल्यू है, अगर इस पॉइंट पे ही डिपेंड, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, मतलब यहाँ की कुछ वैल्यू है और यहाँ की कुछ दूसरी वैल्यू है, ठीक है, ये क्या होता है, पॉइंट फंक्शन। लेकिन ये पूरे पाथ पर डिपेंड है। जैसे मान लो ये पूरा अगर हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे 1 से 2 प्रोसेस चलने में इसका वर्क डन क्या हुआ, ये जो पूरा हम जहां पर मार्क कर रहा है, ये क्या होगा, पूरा वर्क डन है। मतलब ये 1 से 2, 2 से 1, इन पे पूरे पे डिपेंड हुआ, जब हमें क्या मिला, वर्क डन मिला। ये कौन सा हो गया, पाथ फंक्शन। इस तरह हीट की मान है। तो अगर मान लो एक हमारी यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन चली हुई है, ठीक है, 1 से 2 पर पहुंची, तो हम यहाँ पर इसको हीट दे रहा है, टेम्परेचर कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर यहाँ पर भी बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर भी होगा, मतलब 1 से 2 के पूरे पाथ पर डिपेंड हुआ। इस एक कौन सा हो जाएगा, पाथ फंक्शन, मतलब हीट और वर्क क्या है, पाथ फंक्शन। जबकि पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, जो जैसे मान लो, जैसे अब जिस पे बताया मैंने, यहाँ पर देखा, अब यहाँ पर प्रेशर देखें, P1 देखो तो क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ हो जाएगा,
तो यहाँ P2 क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रेशर पर होगा, यहाँ पर कुछ और होगा। इसका अगर वॉल्यूम V1 यहाँ मान लें, V2 यहाँ मान लें, तो ये इस पॉइंट पे वॉल्यूम कुछ और होगा, जबकि यहाँ पर पॉइंट पे कुछ होगा। ये क्या होगा, पॉइंट फंक्शन, मतलब प्रेशर वॉल्यूम क्या है सब अब पॉइंट टू पॉइंट कैसे बदलते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, पॉइंट फंक्शन पे आते हैं। जबकि जो क्या होता है पूरा पाथ पे डिपेंड रहती है जो चीजें, वो है कहते होते हैं पाथ फंक्शन। तो हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन कैसे है मैं बता चुका हूँ कि जो वर्क डन होगा 1 से 2 प्रोसेस चलने में वह पूरा इतना एरिया कवर करेगा। जबकि हीट के इस तरह मैंने हीट का बताया, अगर जो हीट हम यहाँ पर कर देंगे वह हीट कहाँ उतनी हीट यहाँ पर भी रहेगी। तो पूरा क्या पाथ को कवर कर रहा है। तो ये क्या कौन सा फंक्शन, पाथ फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है। इसकी थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी दो टाइप्स की होती है। इंटेंसिव, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको बता दूं मैं यहीं पर एक्सप्लेन करूं। एक होती है कौन सी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। याद रखें, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कौन सी, एक्सटेंस, जो थर्ड नंबर का लिखा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यह क्या रहती है, मास पर डिपेंड नहीं रहती है। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड रहती है। जैसे कि वॉल्यूम में, एक रूम के अंदर जाएंगे आप, हम रूम पे कहीं भी खड़े हो जाते हैं, तो उसका अगर टेम्परेचर देखेंगे रूम के किसी भी कोने में किसी भी जगह एक समान होगा। मतलब क्या है, वह मास पर डिपेंड नहीं है, ठीक है, उसको किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है। मतलब हम तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। इस तरह हम देख रहे हैं, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, एरिया की बात करें, या फिर मास की बात करें, तो ये सब क्या होते हैं, बदलते रहते हैं जगह के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, जहां पर भी आप देखेंगे। इस तरह आप एनर्जी की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, प्रेशर की बात करें, ये सब क्या कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि मतलब मास पे डिपेंड नहीं रहती। जो मास पे डिपेंड रहती है वह है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गई, एंट्रोपी हो गई, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के। तो यहाँ पर देखा हुज वैल्यू क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ द इंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द देयर वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल सिस्टम। यहाँ लिखा इंडिविजुअल सिस्टम पार्ट्स। मान लिया हमने क्या कह रहा है, वो एक ऐसा कोई सिस्टम है, ठीक है, बोल रहा है इसकी कोई वैल्यू है, मान लो बोल दिया 5 kg है। इसको हम क्या कर देंगे, टुकड़ों में डिवाइड कर दें, ऐसे बहुत सारे टुकड़ों में। अगर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू अलग से जोड़ते हैं तो भी वह कितनी, मान लिया 5 kg, तो भी वह कितनी कितनी निकलेगी, 5 kg निकली। मतलब किस पे, किसकी बात कर रहे हैं हम, मास की बात हो रही। तो जहां पर मास पे डिपेंड होती है जो चीज, वह किसके अंदर आती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वो किस में निशान लगाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रखें, जो चीजें मास पे डिपेंड रहती है वह कौन सी प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, जैसे कि टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी। पूछ रहा है थर्मल कंडक्टिविटी, नीचे क्वेश्चन दिया व्हिच ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम इज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन पूछा इन चारों में से हमें बताना है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आती है, मतलब मास पर डिपेंड नहीं रहती। कैसे समझेंगे, देखें। फर्स्ट है टेम्परेचर। आप एक रूम का एग्जांपल लीजिए, रूम के किसी भी कोने में खड़े हो जाते हैं तो टेम्परेचर उसका एक समान होगा, कहीं भी खड़े हो जाओ, मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं है। मास का मतलब होता है अलग अलग वैल्यू परिवर्तन होता है, तो ये मास पे डिपेंड नहीं है, मतलब ये कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज टेम्परेचर। विस्कोसिटी है किसी भी तरल पदार्थ की, तो वह हमेशा पूरे तरल पदार्थ की एक समान रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमने लिक्विड को ले लिया तो उसका लिक्विड की उसी एक ही पात्र में भरा हुआ है, उसकी अलग अलग पॉइंट, अलग अलग जगह अलग अलग विस्कोसिटी एक समान होगी। तो यह कौन सी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक एंट्रोपी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जबकि थर्मल कंडक्टिविटी, जो हम बताए हीट की बात कर रहे हैं, अगर कोई रॉड को गर्म करते हैं तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी एक समान होगी। तो ये सब कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो डी वाला ऑप्शन देखेंगे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इसको मैं हाईलाइट कर दिया रेड कलर से, तो आप समझ जाएंगे डी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एन ओपन सिस्टम। तो आप समझ लें ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम मतलब कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है, और सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। इस तरह मास भी ट्रांसफर हो सकता है सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। तो इसका जो आंसर होगा वो आप देखेंगे, लिखा है इज अ रीजन ऑफ कांस्टेंट मास एंड ओनली एनर्जी इज अलाउड टू अक्रॉस द बाउंड्री। एक गलत है, जबकि इसका जो पहला वाला लिखा है इज अ स्पेसिफिक रीजन, क्या लिखा, इज अ स्पेसिफिक रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी ट्रांसफर होती है
किसी भी रीजन के अंदर और मास टेक्स प्लेस, मतलब मास एनर्जी दोनों सिस्टम के अंदर और बाहर ट्रांसफर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया रेड कलर से, तो ये भी हमारा इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया मैसेज द फॉलोइंग, मतलब इन सबको मैच कराना है किसका किससे संबंध। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। इसमें यहाँ पर फर्स्ट लिखा है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम लिखा। क्लोज सिस्टम का मतलब होता है जहां पर हम क्या करते हैं, इस सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता। मतलब यहाँ पर हम हीट एंड वर्क प्राप्त हो सकता है क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, ए डी वाले से। ठीक है, यहाँ लिखा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम टू सराउंडिंग एनर्जी और मास दोनों ही क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। तो बी वाले जो हमारा सेकंड वाला है उसका संबंध होगा जे, हमारा लिखा है ये वाला जो सी वाले से, मतलब हीट मास एंड वर्क इंटरेक्शन। इसके बाद जो पंप लिखा, पंप का काम क्या, प्रेशर को इंक्रीज करना। तो पंप का देखो ए से हो जाएगा स्टैटिक प्रेशर, जो हमारा फर्स्ट वाला लिखा है इंक्रीज इन द स्टैटिक प्रेशर। टरबाइन का देखेंगे, टरबाइन का क्या होता है, टरबाइन हमारा क्या काम करता है, वर्क डिलीवर करता है। टरबाइन क्या करता है, वर्क करता है हमारा, जो मूव करता है तो हमें वर्क डन मिलता है, तो हमारा कहाँ डिलीवरी वर्क डन, तो हमारा ई वाला इससे संबंध हो जाएगा। इस तरह आप देखें नोजल, नोजल बचा हुआ है। नोजल क्या करता है, किस चीज की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करता है। तो बी वाले ऑप्शन में देखेंगे काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, तो इसका संबंध इससे हो जाएगा। इस तरह हम देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये मतलब सही मैच कर रहा है। इसके भी आंसर आपको मिल गया। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था लॉ विच प्रोवाइड्स द बेसिक ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ऐसा कौन सा लॉ है इनमें बताना है, तो टेम्परेचर मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो हम जानते ही है जो टेम्परेचर मेजरमेंट से रिलेटेड हुआ होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा, हमारा बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो पहचानना है इनमें से कौन सी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है होती है जो कि मास पर डिपेंड रहती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं टेम्परेचर मास पर डिपेंड नहीं रहता, वह एक समान होता है, डेंसिटी भी एक समान होती है किसी भी पदार्थ की, प्रेशर भी एक समान होता है। अगर वॉल्यूम में हवा भरेंगे तो ऐसा नहीं एक कोने में वॉल्यूम में हवा ज्यादा है दूसरे कोने में ज्यादा है, एक समान रहेगी, लेकिन वॉल्यूम मास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम देखेंगे और एक ही रूम को 4 जगह डिवाइड कर देंगे तो उसका अलग अलग वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम मास के ऊपर डिपेंड रहता है, मतलब इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लिखा प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर है, उसके अंदर गैस जो दीवार है उसके अंदर वाले उसमें प्रेशर डाल रहा है। तो पूछ रहा है इसमें जो डाला गया बात है, इनमें पूछा है कौन किस टाइप का जो फंक्शन होगा। तो इसमें जो डायरेक्ट आंसर बताना हुआ होता है स्ट्रॉन्ग फंक्शन होता है डेंसिटी एंड टेम्परेचर का। कौन सा, डेंसिटी एंड टेम्परेचर का स्ट्रॉन्ग फंक्शन होता है, हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ पाथ फंक्शन। इनमें से बताना पाथ फंक्शन कौन सा नहीं है। तो हम जानते हैं समझता है हीट पाथ फंक्शन है, वर्क भी पाथ फंक्शन है, मैंने बताया वर्क को किस तरह डिनोटेट किया था। काइनेटिक एनर्जी भी पाथ फंक्शन है, काइनेटिक एनर्जी किसी लिक्विड की बढ़ाते हैं वो तो एक समान बढ़ती सभी, न कि एक पॉइंट पे कुछ और होती है दूसरे पॉइंट पे कुछ और होती है। जबकि थर्मल कंडक्टिविटी ये है यह पाथ फंक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है थर्मल कंडक्टिविटी पाथ फंक्शन नहीं है। तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं और ऐसे और भी क्वेश्चन है, कुछ और भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द प्रॉपर्टीज गिवन बिलो इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इन चारों में से हमें पढ़ना है फिर बताना है इनमें कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो जैसा मैं पहले ही बता चुका इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो मास पर डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पर वॉल्यूम देख रहा है किस पर रहती है, मास पर डिपेंड रहती है, अलग अलग रहती है अलग अलग जगह। एंट्रोपी भी किसका एग्जांपल है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है नहीं, हाँ ये मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है। काइनेटिक एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल, जबकि जो हमारा कंपोजिशन है हुआ है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्टली मैच। इन चारों में से बताना कौन सा सही मैच करा रहा है। जैसे कि हीट लिखा, हीट के सामने पॉइंट फंक्शन दिया है, हीट हम जानते हैं पाथ फंक्शन होता है, तो ये गलत है। एनर्जी कौन सा होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, जबकि उसके सामने क्या लगा पाथ फंक्शन, ये भी गलत है। जबकि गिब्स फंक्शन क्या होता है हमारा पॉइंट फंक्शन होता है, जबकि यहाँ पर देखा पाथ फंक्शन। जबकि इंट्रोपी
इससे रिलेटेड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है एंट्रोपी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। कुछ और क्वेश्चन इस तरह के उनको भी देखते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज द प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक वर्क डन आप सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहले मैं उसी का एक एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, W इक्वल टू क्या होता है P इंटू डेल V, ऐसा आपने पढ़ा होगा। P कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है मास में कोई परिवर्तन नहीं होता। और डेल V क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। ये क्या परिवर्तन है, तो मतलब प्रोडक्ट किसका है, ये कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर देखा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जबकि चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब डेल V। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हाई मेटालिक स्ट्रिप मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स बेंड ड्यूरिंग अ राइज इन टेम्परेचर, बिकॉज मतलब टेम्परेचर राइज के दौरान अगर दो कोई भी मटेरियल से मिक्स मटेरियल से कोई रॉड है, कोई स्ट्रिप बनी हुई है, वह बेंड हो जाती है, तो वह किसका रीजन, किस रीजन से, तो वह होता है डिफरेंसेस इन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। दोनों मटेरियल के जो अलग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसकी वजह से ऐसा होता है। तो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं और भी क्वेश्चन इस तरह के उनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कंडीशन फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ साइकिल। रिवर्सिबिलिटी ऑफ साइकिल की कंडीशन क्या रहती है, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। लिखा द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर, जो भी वर्किंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर प्रेशर अलग नहीं होना चाहिए, और एप्रिशिएबल फ्रॉम दोज ऑफ द सराउंडिंग्स एट एनी स्टेज इन द प्रोसेस, में जो भी एनवायरमेंटल है उसका उसकी सराउंडिंग में उससे कैसा होना चाहिए, एप्रिशिएबल होना चाहिए, मैच करना चाहिए। लिखा ऑल द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द साइकिल ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो, प्रोसेस कैसे मुझे स्लोली होना चाहिए। द वर्किंग पार्ट्स ऑफ द इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री होना चाहिए। ये सभी कंडीशन मैच करती है रिवर्सिबिलिटी ऑफ साइकिल की कंडीशन में। ऑल ऑफ द अबव डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का कौन सा एग्जांपल, तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वह पोल्ट्रा पे जो प्रोसेस है वह एक्सपेंशन प्रोसेस, वह कौन सी रिवर्सिबल प्रोसेस है। आइसोथर्मल भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस भी रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन ये लिखा अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, मतलब जिनमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, किधर भी गैस जा सकती है, इनमें कोई कंट्रोल नहीं है। इस तरह की जो प्रोसेस होती है एक्सपेंशन प्रोसेस है वह कौन सी होती है, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन। तो ये कैसी होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के लिए पोटेंशियल कौन सी है, सबसे लाभदायक हो सकते हैं या क्षमता हो सकते हैं। जो थर्मोडायनेमिक्स की क्षमता किसे कहा जाता है, टेम्परेचर को, इंटरनल एनर्जी को, एंट्रोपी को, एंथैल्पी को, इसको कहा जाता है एंथैल्पी को। किसको, एंथैल्पी को। हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 बाय T1 एट टू डिफरेंट स्टेट। दो स्टेट है T1 T2, उनका एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशियो बताया है। लिख रहा है इन एडिएबेटिक प्रोसेस में किसके बराबर हो। यहाँ पर हम एक निशान लगाना चाहते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको P2 अपन P1 की पावर गामा इस पर अपन गामा, ये इसके इक्वल होता है। जब भी आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको ये जरूर मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ भी एक मैचेस करना है, वन इनको इनसे मैच करना है, किसका किससे संबंध है याद रखना ये याद करना भी जरूर। फर्स्ट लॉ का संबंध हमेशा किससे होता है, इंटरनल एनर्जी से। तो फर्स्ट का संबंध किससे है, इंटरनल एनर्जी से। तो हम यहाँ पर निशान लगा दें इससे आपको अच्छे से याद हो जाए। फर्स्ट का संबंध किससे, इंटरनल एनर्जी से। तो आप इसको याद कर दिया इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। सेकेंड लॉ का संबंध हमेशा एंट्रोपी से होता है, तो इसको भी आप याद कर लें। जीरोथ लॉ का संबंध हमेशा टेम्परेचर से होता है, इसको भी याद कर लें। जबकि थर्ड लॉ का संबंध हमेशा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे फोर्थ वाला जो ऑप्शन हुआ है करेक्ट हो जाएगा। ए का संबंध सेकंड से, बी का संबंध फोर्थ से, सी का थर्ड से और डी का वन से। तो ये आपको याद करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हम बता चुके हैं, आइसोथर्मल, एडिएबेटिक, ये सब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। जबकि थ्रॉटलिंग कौन सी, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है H refers to T को और T refers to टेम्परेचर। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस कौन सा हमारा बी वाला H1 इक्वल टू H होता, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन सब किसी ना किसी का संबंध बताया जाता है, अचानक से जो पूछना चाहता है वो पूछ लेता है। पूछ लिया थ्रॉटलिंग प्रोसेस, तो हमें याद रखना है H1 इक्वल टू H2 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है? आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इस पे हम क्या करते हैं, बी पे राइट कर देते हैं, जबकि ये तीनों प्रोसेस है जो है रिवर्सिबल प्रोसेस। द मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ कंप्रेसिंग एयर इज टू कंप्रेस इट। मोर जो इफिशिएंट मेथड है वो होती है आइसोथर्मली कंप्रेशन। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ। किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वह किसका क्या फंक्शन है? वह सिर्फ टेम्परेचर के रूप में काम करती है, थ्रू टेम्परेचर ओनली। तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी वीडियो में सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, वीडियो को देखते रहें, सुनते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।